हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसमें ए सेक्शन दिया हुआ है, डिफिनेशन दिया हुआ है, फार्माकोग्नोसी का बताना है और हिस्ट्री बताना है, स्कोप बताना है एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। तो फार्माकोग्नोसी का मतलब दो वर्ड से बना हुआ है, फार्माकोन एंड ग्नोसिस। फार्माकोन मतलब क्रूड ड्रग, मतलब ड्रग जो ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल सोर्स से। उसके बाद फिर उसके बारे में नॉलेज अच्छे से, ग्नोसिस मतलब उसका स्टडी करना। और इसका फार्माकोग्नोसी का 19th सेंचुरी में नेम था मैट्रिया मेडिका। उसके बाद हम लोग डिफिनेशन देखते हैं इसका क्या है। डिफिनेशन, फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब इसका स्टडी करना है, साइंटिफिक स्टडी करना है स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ड्रग जो ऑब्टेन किया जाता है प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स का, उसको साइंटिफिक स्टडी हम लोग करना है। मतलब अच्छी स्टडी करना है, मतलब स्ट्रक्चर उसका देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखना है, फिर बायोलॉजिकल कि बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है क्रूड ड्रग में। उसके बाद फिर उसमें उसके बाद फिर इसमें और भी स्टडी किया जाता है कि हिस्ट्री उसका देखा जाता है कि कितना पुराना किसने दिया या किसने आइसोलेशन किया क्रूड ड्रग का। उसके बाद कल्टीवेशन देखा जाता है कि कल्टीवेशन कैसे बनाया, कल्टीवेट कैसे किया जाएगा क्रूड ड्रग को, कलेक्शन, उसके बाद प्रिपरेशन फॉर मार्केट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिजीज़। मतलब इसका मार्केट के लिए प्रिपरेशन किया जाता है और बनाया जाता है कि डिजीज़ को वो किल कर सके, मतलब रिमूव कर सके। उसके बाद क्रूड ड्रग मतलब हम लोग देखते हैं कि क्रूड ड्रग आखिर में होता क्या है। तो क्रूड ड्रग होता है अनमॉडिफाइड नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल, मिनरल्स। ये अनमॉडिफाइड नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग प्यूरिफाइड या मॉडिफाइड करके इसका क्रूड यूज करते हैं। इसमें होम्योपैथिक में या फिर तुम्हारा हो गया आयुर्वेद, ऐसे इन्हीं सब मेथड से यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं इसका। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं 19th सेंचुरी में हिप्पोक्रेट थे। तो ये इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन्स। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब इन्होंने ह्यूमन बीइंग का फिजियोलॉजी, एक्शन एंड एनाटॉमी भी बताया था। मतलब जो हम लोग HAP में पढ़े हैं वही सब इन्होंने बताया था हिप्पोक्रेट ने। उसके बाद गैलन को हम लोग फर्स्ट फार्मासिस्ट के रूप में जानते हैं। उसके बाद फिर डायोसैक्राइड को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। इन्होंने एक टर्म दिया था मैट्रिया मेडिका, जो फार्माकोग्नोसी का 19th सेंचुरी में नेम था, इन्होंने ही दिया था। उसके बाद फिर आते हैं सिडलर। तो सिडलर ये स्टडी किए थे, एक PhD किए थे एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टा। तो इन्होंने मैट्रिया मेडिका को टर्म दिया फार्माकोग्नोसी, जो अभी भी चल रहा है, इन 1815 में दिया था। उसके बाद आए सटर्नर ने क्या किया, आइसोलेट किया। इसमें एक योगदान दिया कि आइसोलेट मॉर्फिन को किया ओपियम से 1806 में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन आया था। और उसके बाद ग्रीनिश कोलिन आए। इन्होंने दिया एनाटॉमिकल एटलस ऑफ पावर्ड वेजिटेबल ड्रग। इन्होंने एनाटॉमिकल एटलस मतलब उसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया, वेजिटेबल ड्रग के बारे में स्टडी किया। उसके बाद आए बर्ग। तो इन्होंने एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग, इन्होंने एनाटॉमिकल एटलस दिया क्रूड ड्रग के बारे में। उसके बाद फिर सुश्रुत आए। तो उनको कहा जाता है फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। इन्होंने ही इन्वेंट किया, मतलब पब्लिश किया कॉस्मेटिक सर्जरी को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेनंग। इन्होंने 365 ड्रग दिया 365 डेज़ के लिए, मतलब हर एक दिन के लिए एक ड्रग दिया इन्होंने इनका। उसके बाद आते हैं थियोप्रास्ट। तो थियोप्रास्ट इन्होंने स्टडी किया प्लांट किंगडम के बारे में। उसके बाद फिर एडवर्ड बैच आते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज़, मतलब बैच फ्लावर के रेमेडीज़ को इन्होंने दिया। उसके बाद निकोलस ली मैरी आए। तो इन्होंने
रिपोर्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ एल्कोहल टू बी यूज आइडियल सॉल्वेंट, मतलब एक्सट्रैक्शन मेथड दिया जो एल्कोहल को यूज आइडियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कोप, फार्माकोग्नोसी का स्कोप हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट स्कोप यहाँ पे हो गया आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल, मतलब आइसोलेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद फाइटो एनालिसिस उसका किया जाता है केमिकल का, जो प्लांट के केमिकल्स होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, उसके स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप के बारे में बताया, उसके पता करना। उसके बाद ड्रग ऑब्टेन बाय पैराटाइल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ड्रग ऑब्टेन के पैराटाइल सिंथेसिस के द्वारा नेचुरल प्रोडक्ट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रग ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज। उसके बाद फिर फिफ्थ आ जाता है तुम्हारा आपका कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मतलब उसका कल्टीवेशन करना और मेडिसिनल यूज कलेक्शन करके मेडिसिनल प्लांट का। प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मेशन, मतलब हर्बल पर जो प्लांट से किया जाता है, प्लांट उससे मेडिसिन बनाया जाता है, उसी को प्रिपरेशन करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट, मतलब इसका टिश्यू कल्चर प्लांट का डेवलपमेंट, ये भी एक स्कोप है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। देयर इज कंटिन्यूस इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ हर्बल प्रोडक्ट इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू नो एनी साइड इफेक्ट, मतलब अदर कंट्रीज में इसका डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसीलिए इसका इंक्रीज होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देते हैं इंडिया हैव इंट्रोड्यूस हर्बल फार्माकोपिया विच कंटेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब इंडिया ने हर्बल फार्माकोपिया को इंट्रोड्यूस किया जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब डेली बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या क्या लगता है, कितना एनर्जी कितना हो। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोग्नोसी शुड पासिस द बेसिक नॉलेज ऑफ बॉटनी एंड जियोलॉजी, मतलब फार्माकोग्नोसी एक बेसिक नॉलेज है बॉटनी एंड जियोलॉजी का। उसके बाद फिर द यूज ऑफ हर्बल ड्रग इन इंक्रीजिंग डे बाय डे इन न्यू प्लांट ड्रग आर फाइंडिंग देयर वे इनटू मेडिसिन एज प्यूरिफाइड फाइटोकेमिकल। दो हर्बल ड्रग का यूज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और साथ में ही न्यू प्लांट खोजे जा रहे हैं ड्रग के लिए जो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है प्यूरिफाइड करके। तो हम लोग का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सोर्स ऑफ ड्रग, प्लांट, एनिमल, मैराइन एंड टिश्यू कल्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।